नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में। आज हम लोग का प्रमुख टॉपिक है उच्च न्यायालय, यानी कि राज्यों का न्यायपालिका। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। मुख्य बात यह है, संविधान के अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ठीक है। वर्तमान में राज्य तथा संघ शासित राज्य क्षेत्र के लिए, राज्य और संघ राज्य की मैं बात कर रहा हूं, संघ शासित प्रदेश क्षेत्र के लिए कुल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में, जिसमें से 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों पर या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। ठीक है। इसमें आप देखेंगे जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश में अपना अधिकारिता रखता है। ठीक है। आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, यह पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा को भी देखता है। ठीक है। मुंबई या बंबई उच्च न्यायालय, बंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। ठीक है। राज्य के साथ साथ संघ को भी देखता है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख। कोलकाता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल उच्च न्यायालय है तो केरल व लक्षद्वीप समूह को देखता है। यानी 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं। मद्रास उच्च न्यायालय है तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में अधिकारिता रखता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। आर्टिकल 217 के तहत ही वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं। वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है हाई कोर्ट का जो भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। अब ये न्यायिक पद पर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा हो, लेकिन ये जो है उच्च न्यायालय में कम से कम जो है 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ऐसे भी व्यक्ति बन सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से परामर्श करने के बाद की जाती है। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित पक्ष और फिर संबंधित राज्य की राज्यपाल से भी किया जाता है, एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी। हमारे कहने का मतलब क्या है, देखिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंध, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे सलाह ली जाती है। जो कॉलेजियम की व्यवस्था है उसके साथ साथ उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह लिया जाता है और उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह लिया जाता है, उस उच्च न्यायालय के। ठीक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 217 के अनुसार न्यायाधीश तब तक अपने पद पर धारण करेगा जब तक उसका वह 62 वर्ष का आयु तक है।
ठीक है। अनुच्छेद 221 के तहत जो है संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी व पेंशन संबंधी नियम, ठीक है, पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करता है, क्योंकि वित्तीय आपात के अलावा किसी भी अन्य स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन या उससे उसके भत्तों में कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। ये उच्च न्यायालय के भी संदर्भ में है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट के पास भी व्यापक एवं प्रभावी, अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के पास अनन्य शक्तियां हैं, क्योंकि मूल अधिकारिता के संदर्भ में भी अनन्य शक्तियां हैं। ठीक है। यह राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। मूल या आरंभिक अधिकारिता, इसमें ऐसे मामले लाए जा सकते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े हों। हाईकोर्ट के पास भी आप देखेंगे मूल या आरंभिक अधिकारिता है। मूल या आरंभिक अधिकारिता में ऐसे मामले लाए जा सकते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले हों एवं अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवंत प्रश्न निहित हो, ऐसे मामले। रीट अधिकारिता के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य की किसी प्राधिकारी को रीट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अपीलीय अधिकारिता में क्या है? इसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संबंधित अपील सुना जाता है, चाहे वो मामला सिविल हो या आपराधिक हो। ये हाई कोर्ट की बात है। भारतीय संविधान के भाग 6 की अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से लेकर 237, आर्टिकल 233 से लेकर के 237 में अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई है, जो जिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश, जिसमें जिला न्यायाधीश किसी जिले का, आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायाधीश अधिकारी होता है, वह सिविल या आपराधिक दोनों अधिकार रखता है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीशों के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये रहा आज का प्रमुख सेशन उच्च न्यायालय के बारे में। जय हिंद।